दोस्तों, मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले और संस्कृत विद्यालय से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम साथियों के लिए बहुत ज़बरदस्त अपडेट निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ, इस नोटिस को देखने के बाद आपका दिल खुश और मन गदगद हो जाएगा। जैसे कि संस्कृत विद्यालय में बहाली, मदरसा में बहाली, इसी तरीके से संस्कृत विद्यालय के जो टीचर हैं उनके पेमेंट में देरी, पेमेंट में नहीं बढ़ोतरी। इसी तरीके से जिस विद्यालय को या फिर जिस मदरसों को अब तक मंजूरी नहीं मिल पाई है, जैसे कि मदरसा में 1646, 339, इन सब कोटि के जो मदारिस हैं या फिर इन जो बचे हुए मदारिस हैं, इनको अब तक ग्रांट या फिर सरकार से मंजूरी नहीं मिल पाई है, जिसको लेकर जो असातिज़ा हैं, टीचर हैं, वो दर दर भटक रहे, ठोकरें खा रहे हैं। इनसे संबंधित देखिए एक वलवला खेज खबर निकलकर सामने आया हुआ है, जिसको कि जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देखेंगे हमारे सामने पेपर है, जो कि आज का ये पेपर शाया किया गया है। इसमें आप ज़बरदस्त तरीके से देखने की कोशिश करेंगे तो जिसमें लिखा हुआ है कि मांगें अगर पूरी नहीं हुई तो करेंगे विधान मंडल का घेराव। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए, मांगें नहीं हुई पूरी तो विधान मंडल का करेंगे घेराव शिक्षक संघ। आगे पढ़िए, कहता है कि बिहार संस्कृत प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार मदरसा शिक्षक संघ ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के सभागार में सोमवार को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर की जा रही वेतन संबंधित कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। कहा कि 23 जुलाई को सरकार का उनकी मांगों पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए संस्कृत और मदरसा के पेंशन विहीन अवकाश प्राप्त शिक्षक, कार्यरत शिक्षक विधानमंडल का घेराव करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बता दूं, इस पेपर का कटिंग और भी है, जिसको पढ़ने के बाद, समझाने के बाद काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन उनमें जो चीज़ों की जानकारी दी गई है उनको मैं आपको बिल्कुल शॉर्टली और डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दोस्तों, जो मदारिस के असातिज़ा हुआ करते हैं उनके पेमेंट से संबंधित, या फिर जो संस्कृत विद्यालय के टीचर हुआ करते हैं उनके पेमेंट या फिर बहाली, इन सब के रिलेटेड सोमवार को जो है शिक्षक संघ की ज़बरदस्त मीटिंग हुई, जिसमें इन सब मुद्दों पर, इन सभी चीज़ों पर चर्चाएं हुई, बातें चली। उनके बाद इसके जो क्या कहते हैं सारांश निकलता है ये कि अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं सुनती है तो आगामी जो है विधानमंडल का घेराव 23 जुलाई को ये लोग करने वाले हैं। तो ये ज़बरदस्त खबर है, क्योंकि आज तक मदरसा शिक्षक या फिर संस्कृत शिक्षक जो इस तरीके का वलवला खेज बयान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बयान से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि अगर सरकार इन सब चीज़ों को नहीं सुनती है, नहीं देखती है, तो विधानमंडल का घेराव करेगी। विधानमंडल का घेराव करते ही ज़रूर है कि सरकार की आंखें खुलेगी। मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसी तरह की पल पल की खबरें अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलती रहे, क्योंकि ऑफिशियली जो सूचनाएं हम तमाम तक पहुंचाने की हम कोशिश करते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।